नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 के मैथमेटिक्स के बुक के सोल्यूशन की। राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर रे और डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की ये बुक है। एक्सरसाइज आपके सामने आ गई 14D और क्वेश्चन नंबर है आपका 1। एक्सरसाइज 14 जो है वो स्टैटिक्स मतलब कि सांख्यिकी से रिलेटेड है, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा सांख्यिकी। अब देखिए इस अध्याय की अगर बात करें तो इस अध्याय में सबसे पहले हमने सीखा था एक्सरसाइज 14 पे समांतर माध्य या माध्य, फिर सीखा माध्यिका या माध्यक। माध्यिका और माध्यक एक ही चीज़ होते हैं। इसके बाद अब हम सीख रहे हैं कि बहुलक। रेडी है सवाल को हल करने के लिए? देखिए क्या करेंगे देखिए सारणी किसी अस्पताल के एक विशेष वर्ग में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। करें उपर्युक्त आंकड़ों से बहुलक ज्ञात कीजिए। तो यहां पर लिखेंगे हम कि रोगियों की आयु से संबंधित बंटन सारणी रोगियों की आयु से संबंधित बंटन सारणी। रेडी हम सवाल को हल करने के लिए। सबसे पहला कॉलम रहेगा आयु। आंकड़े वर्गीकृत हैं। ये आयु वर्ष में दी गई है। साथ में दिया गया हमें रोगियों की संख्या। आयु हमारा वही है 5 से 15, 15 से 25, फिर 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। और जो रोगियों की संख्या है ये हमें दी गई है 6, 11, 21, 23, 14 और 5। अब देखिए हमको क्या करना है, हमें बहुलक निकालना है। तो हमको इसके लिए कुछ चीज़ें ज्ञात करनी होंगी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ समेशन f करेंगे, क्योंकि वर्ग अंतराल के साथ हमेशा बारंबारता दी जाती है। तो ये हो गया आप f, तो ये हो गया आपका समेशन f बराबर 6, 11, 21, 23, 14 और 5 को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ रहा है आपका 80। अब देखिए हमको ये देखना होता है कि सर्वाधिक बारंबारता किसकी है। तो सर्वाधिक बारंबारता है आपका 23। रोगियों की संख्या में सबसे बड़ी रोगियों की संख्या है 23, तो सर्वाधिक बारंबारता हो गई 23। तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, स्मॉल f। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया ये है आपका स्मॉल f। अब यहाँ पर जो अधिकतम बारंबारता वाला पद होता है उसका जो वर्ग सीमा है उसे लेते हैं, और इसके वर्ग सीमा है 35 से लेकर के 45। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे कि माध्यिका वर्ग से, ठीक है, वो माध्यिका वर्ग करें सर्वाधिक बारंबारता वाले पद से ऊपर वाले पद को की जो बारंबारता है वो हमारी कहलाएगी F1, और उससे नीचे वाले पद की बारंबारता है वो हमारी कहलाएगी F2। आप F सही तरीके से बनाइएगा, मैं ऐसा ही बना पाता हूँ। अब हम सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि इस डाटा को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट भी करना होगा। तो हम साइड में रिप्रेजेंट कर देते हैं, आप ऊपर से नीचे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अधिकतम बारंबारता वाला पद और उसको बोलेंगे f। ये हो गया आपका 23। अब यहाँ पर लिखेंगे कि अधिकतम बारंबारता वाले पद की वर्ग
अधिकतम बारंबारता वाले पद की वर्ग सीमा, और वो दी गई हमें कितनी, 35 से लेकर के 45। चलिए भाई, अब यहां पर लिखेंगे कि अधिकतम बारंबारता पद की ठीक ऊपर की बारंबारता, ठीक है, वो है आपकी F1, और ठीक नीचे की बारंबारता वो क्या है आपकी F2। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि F1 बराबर 21 और F2 बराबर 14। अब यहाँ पर एक चीज़ और लिखना जरूरी है कि निम्न सीमा है आपका L1 बराबर 35, उच्च सीमा ये आपका L2 बराबर 45। इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सवाल को हल करेंगे कि हम यहाँ पर निकालेंगे H। तो H बराबर होता है L2 माइनस L1। बहुत सारे लोग L2 और L1 स्मॉल से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया आपका 45 माइनस 35, और यहाँ पर आ गया आपका 10। अब हमको क्या कहते हैं, आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि आंकड़ों का बहुलक, फार्मूला लगाएंगे, चूंकि आंकड़ों का बहुलक और ये आंकड़ों का जो बहुलक है इसका फार्मूला होता है आपका L1 प्लस, ठीक है, F माइनस F1 अपॉन 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। ये हमारा बहुलक ज्ञात करने का फार्मूला है। अब L1 क्या है आपका, L1 है आपका 35 प्लस F का मान क्या है आपका, ये है आपका 23 माइनस 21। सारे मान आपके पास ऊपर लिखे हुए हैं, रखते जाएंगे। 2 गुणे 23 माइनस 21 माइनस 14, ये बंद कर देंगे, और गुणे H का मान है 10। यहाँ पर हो गया आपका 35 प्लस 2/23 दूनी 46 माइनस 14 और 1 15, 25 35 और गुणे 10। अब आगे हल होगा तो ये हो जाएगा आपका 35 प्लस 10 दूनी 20, और 46 में 35 घट गया तो आ गया 11। यहाँ आ गया आपका 35 प्लस 20 में 11 का भाग देंगे तो आ जाएगा लगभग 1.8, जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 36.8। आंसर आया कि दिए गए आंकड़ों का बहुलक 36.8 है। आशा करते हैं कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थियों के अनुपात को दर्शाता है। आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक छात्र अनुपात से संबंधित सारणी। ठीक है, अब यहाँ पर जो कॉलम बनेगा वो बनेगा प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या। अब इसके बाद अगला जो कॉलम है वो है राज्य या संघीय क्षेत्रों की संख्या।
आए। हल करते हैं तो ये हो गया आपका 15 से 20, 20 से 25, 25 से 35, फिर 35 से 45, 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55। चलिए यहाँ राज्यों की संख्या कितनी दी गई है? ये में दी गई है 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0। ठीक है, कहीं कुछ रह जा रहा है। 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, यहाँ गड़बड़ हुआ है। पच्चीस से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50 और 50 से 55। अब देखते हैं 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0, 2। अब सवाल को हल करना है, आपको इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले निकालना है ये जो बारंबारता दी गई है स्मॉल एफ, तो ये निकालेंगे हम समेसन एफ। समेसन एफ 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0 और 2 को जोड़ा तो ये आ गया आपका 35। अब यहाँ पर आपको देखने की ज़रूरत है कि जो हमारी सबसे बड़ी बारंबारता क्या है, तो वो है सबसे बड़ी बारंबारता 10, तो वो हो गया आपका स्मॉल एफ। उससे ऊपर की जो बारंबारता है वो आपकी बन गई F1, उसके नीचे की जो बारंबारता है वो आपकी बन गई F2, और जो आपका वर्ग अंतराल हो गया या वर्ग सीमा हो गई वो हो गई आपकी 30 से 35। तो सवाल को हल करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि अधिकतम बारंबारता F बराबर 10। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा कि अधिकतम बारंबारता वाला पद लिखें, फिर नीचे लिखेंगे अधिकतम बारंबारता वाले पद की वाले पद का वर्ग अंतराल और वो दिया गया है 30 से 35। चलिए अब यहाँ पर हो जाएगा आपका निम्न सीमा और स्मॉल L1 भी लिख सकते हैं, ये हो गया आपका 30। उच्च सीमा ये आपका हो गया L2, ये हो गया 35। F1 है हमारा 9, फिर F2 है हमारा 3। चलिए अब यहाँ पर हम लोग एक निकाल लेते हैं H, ये हो गया आपका L2 माइनस L1। 35 माइनस 30, यहाँ पर आ गया आपका 5, तो जो H का मान है वो हमारा 5 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आंकड़ों का बहुलक। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है आपका L1 प्लस, ये हो गया आपका F माइनस F1 अपॉन 2F माइनस F1 माइनस F2 और इंटू H। अब यहाँ पर हम लोग मान रख देंगे, जो L1 है वो है आपका 30 प्लस ये F, तो F हो गया आपका 10 माइनस 9 बटे 2 गुणे 10 माइनस 9 माइनस 3 और गुणे 5। अब ये हो गया आपका 30 प्लस 1 बटा 20 माइनस और 9 3 12 गुणे 5। अब ये हो गया आपका 30 प्लस 5 बटे 8, भाग देंगे तो ये हो जाएगा 30 प्लस ये हो जाएगा 8, सबसे पहले 0 दशमलव
तो हो जाएगा 8 48, 2 से हो जाएगा 20, 8 दूनी 16, 4 बचेगा, 8 5 40, जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 30.625। यह आंसर हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है और आपने इसे एंजॉय किया है। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कक्षा 9, 10, 11, 12 के मैथमेटिक्स के सोल्यूशन के लिए जुड़े रहें आप अपने यूट्यूब चैनल से, जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। जय हिंद, जय भारत।